हेलो हाय नमस्कार। मैं विजय आपका अपने यूट्यूब चैनल विजय मैथ्स में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चे आज हम पढ़ने वाले हैं हाइट्स एंड डिस्टेंस, ठीक है, ऊंचाई और दूरी। इससे पहले हमने त्रिकोणमिति के जो और चैप्टर थे, इससे पहले जो चैप्टर थे उसको मैंने कंप्लीट कर रखा है। आप जाके उस वीडियोज़ को देख सकते हैं और वहाँ पे आपके सारे डाउट्स, सारी प्रॉब्लम उसको देखने के बाद सॉल्व हो जाएगी। हमने बिल्कुल बेसिक से आपको सिखाया है जिससे आप अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम ऊंचाई और दूरी पढ़ने वाले हैं बच्चे। ऊंचाई और दूरी में हम आपको सिखाते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। और बस यहाँ पे आपको दो चीज़ें मेरे साथ सीखनी हैं। उन दो चीज़ों को हम शुरू करते हैं। बस उन्हीं दो चीज़ों के इर्द गिर्द सारी ऊंचाई और दूरी घूम रही है, ठीक है। बाकी जितनी चीज़ें हैं उसको हम पढ़ा चुके हैं। आप क्या यूज़ होगा, दो चीज़ें। नंबर एक आपको ध्यान रखना है, नंबर एक आपको ध्यान रखना है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, ये उन्नयन कोण क्या होता है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन, ठीक है। ये क्या है इसको देखो, यहाँ पे ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड का जो कोना है, वहाँ पे बोर्ड का कोना है, मेरी आँख यहाँ पे है, मैं यहाँ पे हूँ, मेरी आँख यहाँ पे है, वो बोर्ड का कोना है। तो क्या करेंगे हम, हमारी आँख के बिल्कुल सीध में एक सीधी रेखा खींचेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे यहाँ पे, और उस पॉइंट को इस मेरी आँख पे इस वाले पॉइंट पे लाके मिलाएंगे। तो इसके उस वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होगी मेरी आँख पे और इस हॉरिजॉन्टल लाइन जो सीधी हमने खींची, इसके बीच का जो कोण हुआ उसी को हम क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख लें, यहाँ पे क्या है, ये कोई वस्तु है, ठीक है। यहाँ पे कोई वस्तु है और यहाँ पे क्या है, ये आपकी आँख है, ठीक है। ये आपकी आँख हो गई। तो इस आँख से यहाँ से हम क्या करेंगे, इसी से बिल्कुल एक हॉरिजॉन्टल लाइन, बिल्कुल सीधी लाइन खींचेंगे और इस पॉइंट को हम यहाँ पे क्या करते हैं, लाके मिला देते हैं। तो यहाँ पे जो ये कोण बनेगा इसी को क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। उन्नयन कोण बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक। अब तो इसका मतलब ये क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया वस्तु, ये वस्तु है और ये क्या हो गई, क्षैतिज रेखा है। क्लियर। अब देखो दूसरा है, दूसरी आपको क्या पढ़ना है, अवनमन कोण। अवनमन कोण जिसको बोलते हैं यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके नाम से जानते हैं। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, अभी तक आपने देखा था कि अगर आपकी आंख यहाँ पे है तो वस्तु कहाँ पे स्थित होती थी, ऊपर, राइट। आंख यहाँ पे थी तो वस्तु कहाँ पे होती थी, ऊपर, और क्षैतिज लाइन आंख के सामने बिल्कुल खींचते थे तो उस वस्तु के द्वारा यहाँ पे जो मिलता था, इसके बीच का जो कोण होता था वो क्या होता था, उन्नयन। अब यहाँ पे अगर आपकी आंख यहाँ पे है, यहाँ पे आपकी आंख है, यहाँ पे ये आपकी क्या हो गई, आंख हो गई, ठीक है। तो आंख यहाँ पे होगी तो इसके सामने बिल्कुल आप एक क्षैतिज रेखा खींच देते हैं। क्षैतिज रेखा बिल्कुल आंख के सीध में खींचेंगे, खींच दिया। अब कोई वस्तु यहाँ पे स्थित होगी, ये क्या हो गई, वस्तु हो गई। अगर ये वस्तु है तो अब इस वस्तु से इसको मिलाएंगे हम, आंख से इस वस्तु को क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो देखो अब आंख यहाँ पे है, क्षैतिज लाइन ये आपकी है, जहाँ पे आंख होगी बिल्कुल उसी सीध में क्षैतिज लाइन खींचेंगे और ये वस्तु कहाँ पे है, नीचे। यहाँ पे देखो इसकी आंख के बिल्कुल क्या है, नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे जब इसको मिलाते हैं तो इसके द्वारा जो कोण बनता है, क्षैतिज लाइन और ये आंख को मिलाने वाली रेखा के द्वारा जो कोण बनता है, इसे बोलते हैं अवनमन कोण बोलते हैं, ठीक है। अवनमन कोण। देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अवनमन कोण कब बनता है, जब वस्तु क्या होती है, आंख से नीचे। जैसे हमारी आंख है, हम यहाँ से बोर्ड का कोना देखेंगे और बिल्कुल हमारे आंख के सामने एक क्षैतिज लाइन खींच दीजिए, क्षैतिज लाइन और उसको मिलाने वाली जो रेखा होगी उसके बीच का जो कोण होगा उसे क्या बोलेंगे, अवनमन। मतलब आप इतना समझ ले थोड़ा सा दूसरे तरीके से, अगर आंख हम यहाँ पे है, जहाँ पे आंख के सामने बिल्कुल लाइन खींचेंगे और जो वस्तु है वो क्या होगी, आंख से नीचे। अगर हम नीचे को देखेंगे तो जो कोण बनेगा वो अवनमन, और ऊपर की तरफ देखेंगे तो वहाँ पे उस वस्तु के द्वारा हमारे आंख पे जो कोण बनेगा वो क्या होगा, उन्नयन होगा। क्लियर। आगे बढ़े। देखो यहाँ पे आंख ये है, वस्तु ऊपर है, यहाँ आंख यहाँ पे है और वस्तु कहाँ पे है, नीचे है।
ठीक है, उम्मीद करते हैं बात आपको समझ आई होगी। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो बच्चे, ये प्रश्न है, पहला प्रश्न देखो क्या कह रखा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। ठीक है, एक लंबी डोरी है 20 मीटर की है, जिसपे एक सर्कस कलाकार है, उस पर चढ़ रहा है और भूमि पर सीधे एक भूमि है, ये भूमि पर लगे सीधे लगे खंभे की शिखर से बांधा हुआ है। डोरी का एक सिरा जो है भूमि पर लगे एक लंबे खंभे से बांधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा भूमि स्तर के साथ बनाया गया कोण क्या है 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बहुत ध्यान से आप लोग सुने जरा, यहाँ पे ये भूमि, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो गई, ये आपकी भूमि है। ठीक है, भूमि है, क्लियर, कोई डाउट? यहाँ पे ये भूमि हो गई आपकी। ठीक है, इस भूमि पर एक क्या लगा है, सीधा खंभा लगा है, तो यहाँ पे एक खंभा हमने बना दिया, ये एक खंभा हो गया। और जो खंभा है बिल्कुल ऊर्ध्वाधर है, ऊर्ध्वाधर का मतलब वो भूमि के साथ 90 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, ये बात आप समझें, 90 अंश का कोण बना रहा है ये। ठीक है, अब ये यहाँ पे डोरी एक तनी हुई है, देखो उसने क्या कहा था, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है और भूमि पर सीधे, भूमि पर देखो ये भूमि है, भूमि पर सीधे लगे खंभे की शिखर से बंधा हुआ है। तो यहाँ पे देखो शिखर से एक पॉइंट डोरी का यहाँ पे है। ठीक है, भूमि से लगा हुआ, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है। तो ये भूमि है और ये डोर यहाँ से ऐसे क्या है, लगी हुई है। ठीक है, ये लगी हुई है। अब ये डोर बिल्कुल क्या है, तनी है। ठीक है, सीधी है, देखो तने हुए हैं। ठीक है, और इसी डोर पे क्या है, सर्कस जो है वो सर्कस वाला जो है चढ़ रहा है। ठीक है, कि द्वारा इतना 30 अंश का कोण बनाती है, तो खंबे की ऊंचाई, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसका नाम दे देते हैं, अगर यहाँ नाम हमने दे दिया ए, ये दे दिया बी और ये दे दिया सी। अब देखो ये जो डोर है ये भूमि पर खड़े खंबे के साथ में एक शिखर के साथ, ठीक है, लगी हुई है, और दूसरा भूमि स्तर के साथ में, जो भूमि स्तर है इसके साथ में कितने अंश का कोण बना रहा है, देखो दिया है 30 अंश का। ठीक, और इस डोरी की जो लंबाई है वो कितनी दी हुई है, यहाँ पे देखो 20 मीटर दी हुई है। ठीक है, 20 मीटर दी हुई है, और आपको ये क्या कह रहा है कि इसकी ऊंचाई बतानी है। ये ऊंचाई आपको पता नहीं है, यही ऊंचाई आपको बतानी है। हम मान लेते हैं जो ऊंचाई है वो कितनी है, देखो ये मीटर में दिया है, जिसको भी मीटर मान लेना, हमने मान लिया कितनी है, h मीटर है। कितना है ये, h मीटर। ठीक है, और यहाँ पे इसको हमने क्या कर लिया, h मीटर है। ठीक है, अब देखो ये 90 डिग्री दी गई है। अब देखो ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में जहाँ 90 अंश का कोण बनता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है कर्ण होती है। जहाँ कोण बनता है, यहाँ देखो कोण बन रहा है 30 अंश, उसके सामने वाली भुजा जो होगी वो क्या होगी, लंब, जो बचेगी वो क्या हो जाएगी, आधार। ये सब चीजें हमने ट्रिग्नोमेट्री का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सब पढ़ाया हुआ है बहुत अच्छे से, वहाँ आप जाके देख सकते हैं जो नहीं देखे हैं। तो देखो अब यहाँ पे ये बन गया, ये लंब हुआ और 90 सामने भुजा क्या हुई, कर्ण। हमें निकालना है h। तो ये बताओ ये लंब और कर्ण कौन से त्रिकोणमितीय फलन, ये दोनों भुजाएं कौन से त्रिकोणमितीय फलन के अनुपात में आती हैं, तो साइन में आती है। साइन जो होता है वो लंब और कर्ण का अनुपात होता है, राइट, कोई डाउट? इसीलिए कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। हमें देखो ये निकालना है और ये दिया गया, इसमें मतलब ये दोनों संबंध होने चाहिए। तो ये लंब बन रहा है कोण के सामने, इसके सामने ये कर्ण बन रहा है, तो लंब बटे कर्ण, अर्थात किस में आता है, साइन। ठीक है, साइन में ये दोनों भुजाओं का अनुपात मिलता है। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, सॉल्यूशन है त्रिभुज ABC में, यहाँ पे क्या लेंगे, साइन 30 अंश, साइन 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब, अर्थात लंब कितना हो जा रहा है, ये BC, और ये कर्ण जो हो जाएगा क्या हो गया, AC। अब देखो साइन 30 का मान कितना होता है, हाफ होता है, आप सबको पता होगा। BC का मान कितना है, h, और AC का मान कितना है, 20। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये इसको इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका यहाँ पे हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2h, और इसका यहाँ पे होगा तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसका यहाँ पे, ठीक है, और इसका यहाँ पे, कोई डाउट? तो ये हो जाएगा 20 का 1 में होगा तो आ जाएगा यहाँ पे, देखो क्या हो जाएगा, 20 का इसमें होगा दिया जाएगा 20, और 2 का इसमें होगा h में, तो ये हो जाएगा 2h, और h बराबर 2 से इसको भाग करोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा। और ये किस में माने थे, मीटर में, तो ये हो गया मीटर। ये आपका क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। इतना आसान सा था। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। देखिए बच्चे, ये आपका दूसरा प्रश्न है। क्या कह रहा है, आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि
पेड़ का जो शिखर है वो जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंद मतलब पड़बिंद मतलब जहाँ पेड़ जमीन पे जहाँ पे खड़ा हुआ है, जहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, जमीन पे जहाँ टच करता है पैर, जहाँ पाद बिंद जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आप देखिए जरा सा, हम आपको समझाते हैं अच्छे से। ये क्या हो गई, ये जमीन हो गई। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे बना देते हैं, यहाँ पे देखें, ये क्या हो गया, ये जमीन हो गया। जमीन पे ये यहीं पे एक पेड़ लगा है, ये लगा है पेड़, ठीक, और जमीन पे पेड़ जो होगा बिल्कुल लंबवत होगा, ठीक है, इस बात को समझें आप। अब देखो, आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है। अच्छा, ये पूरा ये पेड़ है, अगर ये पेड़ है, आप यहाँ पे समझें जरा सा, पेड़ का ये शिखर, हम इसको नाम दे देते हैं, ये हो गया। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये ए, यहाँ पे ऐसे समझो जरा सा, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। कोई डाउट? तो ये ए बी एक जमीन है, जमीन पे ये पेड़ बी सी खड़ा है और ये इस क्या आती है, आंधी आती है। तो आंधी आने पर एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का जो शिखर है जमीन को छूने लगता है। जैसे देखो, ये पेड़ है, आंधी आई, पेड़ मान लीजिए यहाँ से क्या हो गया, टूट गया, यहाँ से टूट गया, ये वाला जो भाग हो, ये पूरा पेड़ है, ये पेड़ क्या हो गया, इतना टूट गया। अगर ये टूट गया, जहाँ से टूटा इसका भाग दे देते हैं डी नाम दे देते हैं, क्या नाम दे दिया, डी। तो ये जो भाग टूट गया, यहाँ से इतना भाग टूट गया, आंधी आई, इतना भाग तो खड़ा है, लेकिन इतना भाग क्या हो गया, टूट गया। जब ये भाग टूटता है, ये वाला भाग जो है, इसको सी यहाँ तक दिखा देते हैं, ये वाला भाग टूटता है, तो ये आके क्या होगा, जब टूटेगा तो ऐसे गिरेगा ना, ये भाग खड़ा रहेगा और ये वाला भाग जो है ऐसे यहीं से ऐसे आके ऐसे गिर जाएगा। जब गिरेगा तो ये वाला जो सी वाला पॉइंट है वो यहाँ पे पहुँच जाता है, अर्थात ये वाला जब भाग गिरता है ये वाला, तो ये ऐसे आ जाता है, ऐसे मुड़ जाता है, यहाँ पे ये वाला भाग आ गया, ठीक है। तो ये भाग जो है, टूटा हुआ जो भाग है वो इधर आ गया, यहाँ पे कोट आउट। और देखो, ये जमीन के क्या हो रहा है, उसने कहा इस प्रकार से टूट जाता है कि पेड़ का जो शिखर है जमीन को छूने लगता है। ये टूटा वाला भाग है, ये जमीन को आके यहाँ पे छूने लगा। ये वाला जो शिखर है इसका, देखो पेड़ का जो शिखर है, ये शिखर, पेड़ का शिखर जो है जमीन को छूने लगता है, ये शिखर जो है सी इसको छूने लगा, ठीक है। इस और साथ इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। किसके साथ, जमीन के साथ, ये जो जमीन है इसके साथ कितने अंश का कोण बनाता है, ये 30 अंश का कोण बना रहा है, राइट, कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंद जहां पर पेड़ का शिखर है, तो देखो ये पेड़ है, पेड़ का पाद बिंद ये होगा जहां पेड़ जो है, पेड़ की जो जड़ है, जो जहां पे जमीन के साथ ये खड़ा है पेड़, ठीक है, यही इसका पाद बिंद तथा इसका फुट पैर, ठीक है, पेड़ का ये पॉइंट हो गया, ठीक है। जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर की दूरी पे है। ये पेड़ का जो शिखर टूटा, ये शिखर जब आके यहाँ जमीन से इस यहाँ पे लगा है, जहाँ जमीन है यहाँ पे लगा, यहाँ से और पेड़ जहाँ पे खड़ा है उसके पाद बिंद यहाँ से जो बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 8 मीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी हो गई है, 8 मीटर की दूरी है। तो आपको पेड़ की ऊंचाई बतानी है। अच्छा, आप देखें जरा सा, पेड़ की ऊंचाई टोटल कितनी है। अगर हम यहाँ से यहाँ आप देखें जरा सा, इसमें पेड़ की टोटल ऊंचाई हम मान लेते हैं कितनी है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल जो दूरी है पेड़ की ऊंचाई टोटल यही तो है, ये टोटल ऊंचाई है। इस टोटल ऊंचाई को हम मान लेते हैं कितना है, ये h, कितना है h, और ये किस में है, ये भी हमने मान लिया मीटर में है, बहुत ध्यान से सुनो, h मीटर में है। अब पेड़ अगर यहाँ से टूट गया तो हम मान लेते हैं पेड़ जितना खड़ा है, इस ये वाला जो भाग है जो खड़ा है इसको मान लेते हैं कितना है, x मीटर है, जो भाग खड़ा है। टोटल तो यच था। अच्छा देखो, अगर ये टोटल यच है और इतना भाग जो जहाँ से भाग टूट रहा है इतना भाग खड़ा है, बाकी ये भाग टूट गया, तो अगर टूटे हुए देखो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई अगर यच है तो यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई होगी कितनी हो जाएगी, टोटल में से इतना हम निकाल देंगे, टोटल यच में से अगर यच को निकाल देंगे तो इतना भाग डी से सी तक का जो भाग होगा वो क्या हो जाएगा, एच माइनस क्या होगा, एक्स मीटर होगा, ठीक। अगर यही वाला इतना भाग हो गया और यही वाला भाग जो है से टूट के गिरा है, अर्थात जितनी सीडी की लंबाई होगी उतनी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी, तो ये वाला जो भाग होगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि यही लंबा भाग है आके गिरा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, h माइनस क्या हो गया, x मीटर हो गया, ठीक है।
क्लियर, बात समझ में आई। अब इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ध्यान से रखना, अर्थात हमें टोटल ऊंचाई निकालनी है, ये ऊंचाई निकालनी है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना सॉल्यूशन देखो जरा सा, माना पेड़ की जो ऊंचाई है कितनी है, h मीटर है, ठीक, तथा कोई डाउट यहाँ पे h मीटर है। अब देखो जरा सा यहाँ पे देखो, यहाँ पे त्रिभुज क्या बन गया, ABD, ये त्रिभुज बन गया। त्रिभुज में देखो 90 के सामने वाली जो भुजा होगी ये कर्ण होगी, 90 के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण होगी, और जहाँ 30 अंश बना है उसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। तो बची क्या, ये आधार। अब हमें देखो एक बार इसका संबंध लेना पड़ेगा और एक बार इसका और इसका लेना पड़ेगा, इसलिए ठीक है, इस बात को समझो, चाहे इसको ले लो अगर ज्ञात हो जाएगा, इसलिए क्योंकि हमें ये पूरा निकालना है। पूरे में देखो इतना भाग, इतने भाग में ये x आ रहा है, इतने भाग में क्या आ रहा है, h - x, इतना ये भी आ रहा है, वो टूटा वाला भाग है। तो जब इतनी दूरी पता चल जाएगी और इतनी दूरी पता चल जाएगी, अगर हम टोटल ऐड कर देंगे तभी h पता चल जाएगा। क्लियर। तो देखो जरा सा इसमें क्या हो जाएगा, त्रिभुज ये हो जाएगा ABD में, EVD में क्या आएगा, हम पहले लेते हैं यहाँ पे देखो। अब मुझे ये यहाँ पे ये अनुपात और ये वाला अनुपात अगर लेना है, ये और ये अगर लेना है, तो ये देखो क्या होगा, कौन सा हो जाए, लंब हो गई, तो ये बच्ची आधार, 90 हो जाए कर्ण। तो आधार और कर्ण कौन से त्रिकोणमितीय फलन में आते हैं, अनुपात कॉस में। तो कॉस 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार कितना है यहाँ पे AB, और कर्ण कितना है यहाँ पे AD। को डाउट। तो देखो जरा सा अगर यहाँ बात करते हैं तो AB का मान कितना है 8, और cos 30 का मान होता है √3/2, ठीक है। और इसका मान कितना दिया गया है यहाँ पे h - x। आप देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यहाँ पे कर लेंगे तो ये हो जाएगा √3, ये हो जाएगा h - x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 दूना 16, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। इसको यहाँ पे क्या बना लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट बना लेते हैं। अब पुनः उसी त्रिभुज में हम क्या लिखेंगे, इस बार कौन सा लेंगे, हम जो है इसको और इसको ले लेते हैं। देखो यहाँ पे ये 90 ये फिर हो रहा है, तभी कौन सी, ये लंब है और ये क्या है आधार। लंब और आधार कौन से त्रिकोणमितीय फलन में आएंगे, tan में। तो ये हो जाता है tan 30 अंश बन रहा है, तो ये हो जाएगा लंब। तो लंब कितना हो गया यहाँ पे BD, ठीक है, और आधार कितना हो जाएगा ये AB। तो देखो जरा सा यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा tan 30 का मान होता है 1/√3। ये सब चीज़ें पीछे पढ़ा दिया गया है। और BD का मान देखो कितना है, BD का मान कितना है x, और इसका मान कितना है 8। AB का मान देखो कितना है 8। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे देखो जरा सा, एक काम करो x का मान निकाल लेते हैं यहाँ पे, या इसको रख दो ऐसे। तो अगर यहाँ पे गुणा करेंगे तो हो जाएगा √3x बराबर कितना आ जाएगा, ये 8 आएगा। कोई डाउट यहाँ पे। इसको देखो जरा सा, समीकरण क्या बना लेते हैं, 2 बना लेते हैं। कितनी बात समझ में आई। अब देखो समीकरण 1 को, जब हम समीकरण 1 और 2 से अगर हम यहाँ बात करते हैं, समीकरण 1 और 2 से, तो इससे थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। समीकरण 1 को गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा √3 हो जाएगा h, और यहाँ पे आ जाएगा √3 और ये हो जाएगा x बराबर कितना हुआ 16। इसको बना दो समीकरण 1। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 एंड 2 से। इसका क्या मतलब हो गया, समीकरण 1 और 2 का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे देखो √3x दिख रहा है, उसका मान 8 आया है। समीकरण 1 में √3 × x की जगह पे रख देंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा h माइनस इसकी जगह पे कितना है 8, तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 16। देखो बराबर में 16 है, ठीक है। इसको उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा √3 हो जाएगा h, 8 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 16 + 8, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 24। तो √3 हो जाएगा h, तो h बराबर कितना हो जाएगा, √3 को उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 24/√3। अब अगर हर में रूट आ रहा है 3 है तो इसका परमीकरण कर देंगे, रूट नहीं रखते हैं, कोशिश करते हैं कि हर में ना रहे। तो देखो क्या हो जाएगा h बराबर यहाँ पे हो जाएगा 24, ये हो जाएगा √3 का गुणा कितना आएगा 3। 3 से जब इसको 24 को काटेंगे तो यहाँ पे 3 8 कितना हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा √3, ठीक। और ये किस में माने थे आप, मीटर में। सीधा ये आ गया मीटर में, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। बिंदु से ये भूमि है, भूमि के एक बिंदु से ये भूमि हो गया, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। भूमि का ये क्या है, बिंदु है। और इसी भूमि पर एक क्या खड़ी है, मीनार खड़ी है।
यहाँ पे हमें क्या कर देते हैं, एक मीनार खड़ी कर देते हैं, ठीक है। और जो मीनार भूमि पे या कहीं खड़ी होगी बिल्कुल लंबवत रहेगी, इस बात को ध्यान रखना। ये भूमि हो गई, भूमि पर एक क्या है, ये मीनार है, ठीक है। अब ध्यान रखना, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार जहाँ पे खड़ी है इसी को बोलते हैं पाद बिंदु, अर्थात भूमि पर जहाँ पे ये मीनार खड़ी हुई है जमीन पे जहाँ पे, उसी को ये फुट, जो इसका फुट होता है, पैर जो होता है वो इसका पाद बिंदु यहाँ से, और भूमि के एक जो बिंदु है ये वाला, इसके बीच की दूरी वो कितनी है, यहाँ पे आपको दिया गया है 30 मीटर है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी हो गई है, 30 मीटर की दूरी। आगे बढ़े, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब देखो यहाँ इस पॉइंट से मीनार का जो शिखर है, ये मीनार है, मीनार का शिखर यही तो होगा, ये जो शिखर है इसका उन्नयन कोण कितना बनता है, मतलब इसको जब हम जहाँ से मिलाते हैं तो जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितना है, 30 अंश का है, अर्थात ये वाला जो कोण हो गया वो कितना हो गया, 30 अंश का, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक? तो हमें क्या बतानी, मीनार की ऊंचाई बतानी है, अर्थात हम यहाँ पे ए बी इसको लिख देते हैं सी। यही क्या है, जो बी सी है ये मीनार है, ये मीनार की क्या है, ऊंचाई है, तो उसकी ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं, एच। किसमें मानेंगे, मीटर में मान लेते हैं, ठीक है। जो ऊंचाई एच मीटर तो हम मान लेते हैं, यहाँ पे माना। मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है, एच मीटर है। और मीटर कैसे मानेंगे, क्योंकि ये 30, देखो जो 30 है वो मीटर में दिया है, 30 मीटर में दिया तो उसको भी हम मीटर में मान लेंगे, ठीक है। अगर मीटर में नहीं मानेंगे, कोई दूसरे यूनिट लेंगे तो बाद में हमें चेंज करनी पड़ेगी, इसलिए सेम माना करो। इतना मीटर हो गया। अब देखो अगर हमें ये निकालना है तो 90 की सामने ऊर्जा क्या हो गई, कण, कोण के सामने यहाँ कोण बन रहा है, कोण सामने ऊर्जा क्या होगी, लंब, तो बची क्या, ये आधार। तो देखो हमें ये निकालना है, ये दिया गया था, हम ये दोनों का अनुपात ले लेते हैं, तो लंब बटे आधार। कौन से त्रिकोणमितीय फलन में इन दोनों भुजाओं का अनुपात मिलता है, तो tan में मिलता है, तो tan ले लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, यहाँ पे ले लेंगे tan 30 अंश, tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब, अर्थात क्या हो जाएगा, ये बी सी, बाई में क्या हो जाएगा, ए बी। तो tan 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, ये होता है 1/√3। क्लियर, कितना होता है, 1/√3। और बी सी का मान हमें निकालना है, वो कितना दिया गया है, एच, और ए बी का मान कितना है, 30, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा √3h, इसका जब इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 30। तो h बराबर कितना हो जाएगा, 30 बाई क्या आ जाएगा, ये इधर गुणे में इधर जाएगा, भाग में हो जाएगा √3। हर में रूट में है तो इसको हम उतने से ही ऊपर और नीचे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखो 30 और √3 का मान कितना आ जाएगा, 30√3 आ जाएगा, और यहाँ √3 का कितना जाएगा, 3 काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 3 से जब 30 को काटोगे तो कितना आएगा, 10 √3 आएगा, ठीक। और ये किस में आ जाएगा, देखो ये इसको आपको किस में माना था, मीटर में, तो ये हो जाएगा मीटर। तो अर्थात आप में एच का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 10√3, और ये हो गया मीटर। यही आपका क्या आ गया आंसर। इतना क्या लिखा है, 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ठीक है। अब बहुत ध्यान से रखना जरा सा, यहाँ पे ये हम यहाँ बना देते हैं आपको, ये हो गई भूमि, ठीक है, ये भूमि हो गई, ये भूमि है, ठीक है, बात को समझो, ये आपकी क्या हो गई, भूमि हो गई, ठीक है। भूमि पर क्या खड़ा है, एक, यहाँ पे देखो एक लड़का खड़ा है, ये समझ लो ये क्या हो गया आपका, लड़का। यहाँ पे ये लड़का खड़ा है, लड़का, ठीक है। इस लड़के की हाइट कितनी है, यहाँ पे ये लड़की है, लड़के के देखो हाइट कितनी है, 1.5। तो यहाँ से यहाँ पे ये लड़का है और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, यहाँ पे 1.5, ठीक है। कोई डाउट? अब यहीं पे खड़ा है एक मीनार खड़ा है, ठीक है, क्या खड़ा है, सॉरी एक भवन खड़ा है। यहाँ देखो इसी पे एक भवन खड़ा कर देते हैं, यहाँ पे ये हो गया लंबवत भवन हो गया। कोई डाउट? अब देखो जरा सा यहाँ पे कह रहा है कुछ दूरी पर, ठीक है, और इसका जो ऊंचाई है वो कितनी है, भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक है, जो ये एच है ये है 30 मीटर का, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं हम, इसका नाम अभी दे देते हैं, ठीक है। कुछ दूरी पर खड़ा है,
ठीक है, हो गया। देखो इतना मीटर लंबा और 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, ये दूरी हो गई कुछ, ठीक है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, अच्छा देखो यहाँ पे देखो जरा सा, लड़का है तो इसकी आंख यही तो होगी, जहाँ लड़का अगर इतनी हाइट पे है पे इसकी हाइट इतनी है तो इसकी आंख यही होगी, क्लियर। अब लड़का जो है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। अच्छा ये है, तो इसी के समांतर हम यहाँ पे जो लड़का है इसी के समांतर, इसी भूमि के समांतर एक लाइन खींचते हैं, तो मतलब इनके बीच की दूरी हर जगह जो है 1.5 ही है। लड़का जब यहाँ पे है तो इस भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, देखो इस समय कितना है, 30 अंश है, 30 अंश है। अब उसके बाद कह रहा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश, पहले 30 रहा होगा तो 30 से बना दिया, अब उसकी ओर जब जाता है तो कितना हो जाता है, 30 से 60 हो जाता है। इधर अगर बढ़ रहा है, मान लो यहाँ पे था, यहाँ से आते आते ये यहाँ पे पहुँच गया, तो इस समय इसका उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 60 अंश हो जाता है। समझ में आ रहा है, राइट, 60 अंश हो गया, समझ आया। आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ पे उन्नयन कोण ये हो गया 60 अंश का, ठीक। तो कह रहा है ज्ञात कीजिए भवन की ओर कितनी दूरी तक गया, मतलब आपको ज्ञात करना है यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तक गया। अगर हम इसको ऐसे कर देते हैं तो बात को थोड़ा सा समझो आप। यहाँ पे लड़का गया है तो इसका नाम कर देते हैं, ये लिख दिया A, ये हो गया B, ये हो गया C, ठीक। और यहाँ पे हमने लिख दिया D, इसको दे देते हैं यहाँ पे, इस नाम को दे देते हैं P, इस नाम को दे देते हैं Q इस वाले को, और इसको दे देते हैं R। अच्छा देखो जरा सा यहाँ पे थोड़ा सा और देखें, अगर ये 1.5 है तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी कितनी होगी, ये जो R हमने लिखा है ये पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी होगी, 1.5 होगा, ये भी होगा इतनी हाइट। अगर ये 1.5 है, टोटल कितना है, 30 है, टोटल अगर ये 30 है यहाँ पे, तो अब इतनी दूरी कितनी हो जाएगी, ये टोटल 30 थी, इतना अगर 1.5 हो गया तो 30 में से इसको निकाल दो, तो इतनी दूरी हो जाएगी 28.5। ठीक है, क्योंकि देखो 28.5 में जब आप 1.5 जोड़ेंगे टू 8.5 में 1.8 जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। टोटल 30 था, 30 में हमें पता है इतना 1.5 है, 1.5 निकाल देंगे, वो लड़के की हाइट है, जब इसको हाइट को निकाल देंगे तो ये हाइट जो बचेगी वो 28 पॉइंट क्या बचेगी, 5 बचेगी। कोई डाउट यहाँ तक नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये निकालना है कि P से Q तक लड़का जब यहाँ पे था, P से Q तक जब गया है, यहाँ पे देखो खड़ा है A पे, तो यहाँ भूमि पे जब खड़ा है, ये भूमि है, ठीक है। और इसकी आंख के सामने देखो, हमने यहाँ पे आंख थी, इसके समांतर एक क्षैतिज लाइन खींच दी है, और ऊपर वो बिंदु स्थित था शिखर, वहाँ से उन्नयन कोण बना हुआ है, क्लियर, जो हमने समझाया था अभी स्टार्टिंग में। ये A से B तक अगर लड़का पहुँचता है तो यहाँ से यहाँ तक चलने में कितनी दूरी तय किया है, ठीक है। यहाँ से चल के किधर जा रहा है, भवन की तरफ जा रहा है, और यहाँ से जब यहाँ तक पहुँच जाता है तो इसका उन्नयन कोण यहाँ 30 था, यहाँ कितना हो गया, 60 हो गया। ये हमें दूरी निकालनी है, कितनी दूर तक गया। तो देखो जरा सा, हमें यहाँ से हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो दूरी गई है, गया है, चला है, वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे मान लेते हैं हम ये है x मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी बची इसको हम मान लेते हैं कितनी है, y है। कोई डाउट यहाँ पे नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छा। अब देखो इतनी दूरी हमें पता है, और ये जो है इस पर ये लंब, क्योंकि इसके समांतर ही ये वाली लाइन खींची गई, तो ये लंब है तो ये भी लंब होगा। आगे देखते हैं, सॉल्यूशन में आओ, चित्र में ही सब कुछ है, चित्र बन जाएगा तो कोई डाउट नहीं होगा। हम मान लेते हैं माना लड़का P से बिंदु P से Q तक x मीटर दूरी तय करता है, ठीक है। तो देखो जरा 70 मीटर दूरी तय करता है, तो देखो दो त्रिभुज यहाँ बन रहे हैं, एक त्रिभुज ये बन रहा है PRD, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा अगर मिटा दूँ तो थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा,
ठीक है, तो हो जाएगा PRD। यहाँ पे क्या आ जाएगा, त्रिभुज PRD में। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई आपको। तो आगे बढ़ते हैं, देखो जरा सा PRD। तो इसमें क्या हो जाएगा, PRD में देखो ये दिख रहा होगा, कोण के सामने भुजा लंब होगी और ये बच्चे की क्या हो जाएगी, आधार। टोटल आधार कितना, देखो P से R तक की जो दूरी है वो x प्लस क्या है, y। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे लंब। तो लंब कितना हो जा रहा है, ये हो गया RD, आधार कितना हो जाएगा PR। और तो RD का वैल्यू देखो कितना है 28.5 और यहाँ PR की वैल्यू कितनी है, देखो PR टोटल यही है, x प्लस इतना x है, इतना y है, तो x प्लस y। तो ये हो जाएगा x प्लस क्या हो गया y। और tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई देखो, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा x प्लस क्या आएगा y, इसका यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 28.5, ये हो जाएगा √3। इसे बना लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब फिर से लेते हैं त्रिभुज। अभी जो इसको बनाए थे, इसको बनाने थे समझाने के लिए हमने इसको थोड़ा सा आपको ये हो गया, क्यू पॉइंट यही था और ये कितना कोण बन रहा था, 60 अंश का बन रहा था, राइट। अब देखो इसमें लेते हैं QRD में, तो हो जाएगा त्रिभुज QRD। इसमें जब लेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो हमें ये लंब, ये वाली भुजा पता है, तो कौन सा लंब हो जाएगी और इतनी Q से R तक की जो दूरी क्या होगी, आधार। तो कौन से त्रिकोणमितीय फलन में आएगा लंब और आधार, tan में। ये हो जाएगा tan 60 = हो जाएगा यहाँ पे क्या आ जाएगा RD बाई में क्या दिख रहा है बच्चे यहाँ पे QR। तो RD की वैल्यू देखो कितना है, RD का मान कितना है यहाँ पे 28.5 और QR की वैल्यू कितनी है y। यहाँ पे देखो जरा सा, यहाँ बात करते हैं tan 60 की वैल्यू होती है वो √3। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 28.5, बाई में कितना आ जाएगा y। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा √3 हो जाएगा y और यहाँ पे कितना आ जाएगा 28 पॉइंट क्या हो जाएगा 5। ठीक, अब अगर यहाँ से हम बात करते हैं तो देखो जरा सा, यहाँ पे इसमें जो है अब हम y की वैल्यू रख देंगे। y की वैल्यू देखो यहाँ पे अगर रखते हैं तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा 28.5, बाई में हो जाएगा √3। क्लियर, और ये जो आ जाएगा यहाँ पे ये भी मीटर में आ गया। अब ये इसको समीकरण क्या नाम देते हैं, 2। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 एंड 2 से। तो समीकरण 1 और 2 से मतलब हो जाए समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर y की जगह पे देखो ये x है, x हो गया प्लस y की जगह रख देंगे तो हो जाएगा 28.5, बाई में हो जाएगा √3 और यहाँ पे क्या है 28.5 √3। इसको उधर लिख जाएंगे, राइट साइड लेके जाएंगे तो यहाँ पे देखो क्या है 28.5, ये हो जाएगा √3, ये उधर जाएगा इतना तो ये हो जाएगा 28.5, बाई में हो जाएगा √3। अब थोड़ा ध्यान दें आप लोग, यहाँ पे देखो 28.5 यहाँ भी है तो 28.5 वहाँ भी हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 माइनस यहाँ पे बाहर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √3। कोई डाउट यहाँ पे नहीं, तो हम ये हो जाएगा 28.5, इसका एलसीएम लेंगे, इसके बाई में 1 है, एलसीएम जब लेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा √3 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2 से √3 डिवाइड करना, √3 बार जाएगा, √3 किस में मल्टीप्लाई करनी हो जाएगा 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं √3 1 आएगा, 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 1। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। आपको x की वैल्यू चाहिए थी, ठीक, ओके, लाइक करते चले और कौन कौन देख रहा है ये लोग आप लोग कमेंट भी करते रहें। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा x और ये हो जाएगा 28.5 और देखो 3 से 1 जाएगा तो कितना आएगा 2, तो ये हो जाएगा 2, बाई में हो जाएगा √3। अब देखो रूट में 3 हमने बार बार बोला, अगर रूट में 3 होगा तो इसका क्या कर देंगे हम परमेयकरण कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 28.5 इंटू में 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 इंटू में हो जाएगा √3 और यहाँ पे √3 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो जरा सा 2 का गुणा कर देते हैं। 2 का अगर हम गुणा करेंगे 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, 0, 2 8 16 और 1 17 और 2 दूना 4 1 5, एक अंक बाद दशमलव लगा था यहाँ पे, देखो जरा सा एक अंक बाद दशमलव लगा तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे और गुणे में क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा √3/3। अब पॉइंट के बाद जब 0 होता है तो उसका कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ओके। अब 3 से जब इसे काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 19 आ जाएगा √3 और ये आ जाएगा मीटर। तो यही x आपको ज्ञात करना था और यही x ज्ञात हो क्योंकि आपने माना था लड़का जो है P से Q तक अर्थात
किधर, मकान की तरफ, इस यहाँ P से Q तक कितनी दूरी तक गया था, देखो x मीटर दूरी तक गया था, तो x मीटर की दूरी आ गई। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। अभी इतना हम पहले करते हैं। ये सड़क है, आप लोग देखे होंगे, मान लीजिए ये सड़क है, तो ये सड़क है, तो सड़क के बिल्कुल सड़क के इस तरफ एक पिलर और सड़क के इधर एक पिलर, ठीक है, बिल्कुल सड़क पे लगे हुए हैं, एक बिल्कुल सामने एक दूसरे के। ठीक है, जैसे आप देखते होंगे लाइट के खंभे लगे होते हैं सड़क की एक तरफ, लेकिन आप ऐसा समझे कि सड़क की एक उस तरफ है और एक इस तरफ है। ठीक है, कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं, दोनों की लंबाई क्या है, समान है। तो हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे, ये सड़क हो गई, समान ऊंचाई के दो खंभे ऐसे लगे हैं। ठीक, एक ये है और अगला ये है, समान ऊंचाई के हैं दोनों। ठीक है, अब दोनों सड़क पे हैं, लगे हैं किनारे। ठीक है, तो बिल्कुल लंबवत होंगे, दोनों की ऊंचाई क्या है, समान है, समान ऊंचाई के हैं। ठीक है, अगर इनकी ऊंचाई कितनी है, ये h है, तो इसकी भी कितनी होगी, h ही होगी, स्मॉल h हमने मान लिया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से, सड़क पे कोई एक बिंदु है, ये मान लेते हैं ये बिंदु है, यहाँ पे ये बिंदु हो गया। ठीक, यहाँ पे इस बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 हैं। अगर एक, चाहे इधर से लो चाहे इधर से लो, अगर इधर से अगर हमने 60 ले लिया, एक का 60 है, यहाँ पे मान लो एक का कितना आ गया, ये 60 आ गया, तो अगले का कितना हो जा रहा है, इधर से उन्नयन कोण उसी बिंदु पे, सड़क पे ये बिंदु है जहाँ से उन्नयन कोण शिखर के क्रमशः, एक का 60 है तो अगले का कितना है, 30 है। ठीक है, ये कितना हो गया, 30 हो गया। कोई डाउट, आगे बढ़ते हैं। क्रमशः 60 और 30 है खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदुओं की दूरी। ठीक है, अब देखो ये सड़क की चौड़ाई कितनी है, सड़क की चौड़ाई आपको दी थी, सड़क की चौड़ाई कितनी दी थी, यहाँ से यहाँ तक अगर हम बात करते हैं तो ये आपको दी थी 80 मीटर दी थी, नहीं खंभों की, खंभों के बीच जो सड़क है, सड़क की चौड़ाई दी थी, ये 80 मीटर है। आप देखो जरा से इसका नामकरण कर देते हैं, इसका नाम अगर हम A मान लेते हैं, इसको दे देते हैं B। ठीक है, इसको दे देते हैं B, ये हो गया C, ये हो गया D, इसका नाम कोई हमने दे दिया P दे दिया, जो सड़क पे एक बिंदु है P। अब देखो यहाँ से मान लेते हैं, अगर यहाँ से इसकी दूरी कितनी है, x मीटर है, इस खंभे से जो 60 अंश का कोण बन रहा है पहले, इसकी दूरी कितनी है, x है। अगर टोटल 80 है, तो इतनी दूरी आपको पता है, अगर x है तो टोटल में से अगर हम इतनी दूरी घटा देंगे तो इतनी दूरी पता चल जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, 80, उसको घटा देंगे क्योंकि टोटल 80 है, तो 80 माइनस x क्या आ गया, ये मीटर आ गया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई है। ठीक, अब हमें क्या बताना है, हमें इसकी ऊंचाई बताना है खंभे की, तो हमने मान लिया ऊंचाई कितनी है, h मीटर है, ये h मीटर है और ये भी कितनी है, h मीटर है, दोनों खंभों की लंबाई समान है। ठीक है, खंभे हैं। अब आपको बताना है कि इस बिंदु से इस खंभे की दूरी कितनी है और इस बिंदु से इस खंभे की दूरी कितनी है, हमें ये भी बताना और खंभे की ऊंचाई भी बतानी है, ये प्रश्न में कहा है। तो देखो जरा सा सोल्यूशन, यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना खंभे की जो ऊंचाई है, ऊंचाई h मीटर। ठीक है, और एक खंभे से सड़क पर स्थित बिंदु से दूरी x मीटर है, तो दूसरे खंभे से दूरी, ये दूरी कितनी हो जाएगी, 80 माइनस x मीटर होगी।
ठीक है। आगे क्योंकि हमने एक मान लिया तो अगला जो हो जाएगा 80 में से घटा लोगे तो आ जाएगा, हमने आपको समझाया है। अब यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं, देखो कौन कौन से त्रिभुज बन रहे हैं। त्रिभुज क्या बन रहा है, एक त्रिभुज, ये 90 देखो सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, कौन की सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये बचेगी क्या हो जाएगी, आधार। ठीक है, ऐसे इधर भी है। तो देखो जरा सा अगर यहाँ हम बात करते हैं इसमें 90 सामने वाली भुजा लंब और ये बची क्या होगी, आधार। कौन के सामने 90 सॉरी कौन की सामने वाली भुजा लंब हो गई और ये 90 के सामने वाली हो गई कर्ण और बची ये आधार। तो हमें लंब और आधार में निकालना है, तो कौन क्या लेंगे हम, tan। तो यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज PBC में, यहाँ पे हो जाएगा tan कितना बन रहा है वहाँ पे 60 अंश। देखो PBC में यहाँ 60 बन रहा है तो क्या हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा, tan 60 वाला क्या हो जाएगा लंब। तो यहाँ पे क्या है BC और बाई में क्या है PB। तो BC की वैल्यू कितनी है h, इसका मान कितना है x, और tan 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, यहाँ पे आप लोग जानते हैं √3 बाई में 1 लगा देते हैं, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो h बराबर क्या हो जाएगा, इसका इसमें होगा तो ये हो जाएगा x²√3। इस इक्वेशन क्या बना लेंगे फर्स्ट। अगली बार क्या लेंगे, त्रिभुज, यहाँ पे क्या हो जाएगा APD में, बहुत ध्यान से देखो, कौन बन सामने भुजा लंब होगी, ये आधार होगी, क्योंकि 90 की सामने भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। तो देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, tan यहाँ भी लेंगे, tan 30 = क्या हो जाएगा लंब। तो लंब कितना हो जा रहा है यहाँ पे AD और आधार कितना हो रहा है AP। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। यहाँ पे आते हैं AD की वैल्यू देखो कितनी है h, और इसकी वैल्यू कितनी है AP की 80 - x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें करेंगे, इसका इसमें करेंगे। तो देखो जरा सा अगर यहाँ से हम बात करते हैं यहाँ पे इसमें तो क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा √3 × h, इसका इसमें करेंगे 1 में, ऐसे हो जाएगा 80 - x आएगा। अब देखो अगर यहाँ से हम बात करते हैं तो h का मान आपको पता है, इसको समीकरण क्या बना लेते हैं 2। तो ये हो जाएगा समीकरण 1 एंड 2 से। इसका मतलब क्या हो गया, ये एंड का सिंबल है और मतलब, तो h की वैल्यू जो है उस x × √3 यहाँ पे रख देंगे, तो ये हो जाएगा √3 इंटू में h का मान कितना है यहाँ पे x²√3, ये हो जाएगा 80 माइनस क्या आएगा x। क्लियर। तो देखो √3 का मल्टीप्लाई को क्या हो जाएगा 3 इंटू में x, यहाँ हो जाएगा 80 - x, x को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 4x 3x, x इधर आएगा जुड़ जाएगा माइनस में है, ये हो जाएगा 80। तो x बराबर क्या हो जाएगा 80/4 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ बात करते हैं तो ये हो जाएगा 20। तो यह ठीक है, और ये किस में आ जाएगा मीटर में। तो आपको पता चल गया x की वैल्यू कितनी आ गई है यहाँ पे 20 मीटर। एक x की वैल्यू, अर्थात इस वाले पिलर से इस बिंदु से एक खंभे की जो दूरी होगी कितनी हो गई 20 मीटर, तो दूसरे की भी निकल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया, आगे बढ़े। इसको मैं साफ कर देते ताकि ऊपर हम सॉल्व करें। अब देखो जरा सा x दूसरे खंभे कितनी हो जाएगी, एक x बराबर कितना आ गया यहाँ पे 20 मीटर। तो x का मतलब क्या है यहाँ पे बताओ जरा सा, BP मतलब एक खंभे की दूरी आ गई, एक खंभे से सड़क पे जो बिंदु है इसकी दूरी आ गई। दूसरा कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 80 - x बराबर कितना हो जाएगा 80 - 20, तो बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 80 से 20 जाएगा तो क्या आएगा 60, और ये मीटर में, देखो तो मीटर में इसलिए मीटर में, तो दूसरे खंभे से दूरी कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी। क्लियर। अब हमें ऊंचाई निकालनी है, ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखें जरा सा आप, समीकरण 1 से, यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 में x का मान रखने पर रख दो, तो h बराबर कितना हो जाएगा, x की जगह रख देंगे तो x का मान कितना है यहाँ पे देखो, x की वैल्यू कितनी है 20, और इंटू में क्या है √3, तो ये हो जाएगा मीटर। आपको पता चल गया यस की वैल्यू कितनी आ गई, जो खंभे उनकी ऊंचाई आ गई 20 इंटू √3 मीटर, और एक खंभे से सड़क पर जो बिंदु है उसकी दूरी एक की 20 है, दूसरे खंभे की कितनी है 60 मीटर की दूरी है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, तो सबसे पहले हम क्या बना देते हैं, ये आपकी भूमि हो गई। ठीक, भूमि हो गई, तो भूमि पर क्या है यहाँ पे एक क्या खड़ा हो गया भवन,
ये हो गया भवन, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं ए, ये हो गया बी, ये भवन जो खड़ा होगा इस पे भूमि पर ये लंबवत होगा, और ये हो गया सी। ये हो गया, ये भूमि है और इस पर एक ये क्या है, भवन है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी दी गई है तुम्हें यहाँ पे, 20 मीटर। ये है 20 मीटर, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब कह रहा है भवन के शिखर पर एक लगी संचार मीनार। अब इसी के शिखर पर एक जो है यहाँ से भवन है, इसी के शिखर पर, किसके, भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगी है। देखते हो कि बहुत लोग के घर पे टावर लगा होता है, ये जो है संचार मीनार हो गई, ठीक है। इसका नाम दे दिया CD। और ये जो है ये क्या है, अभी लिखते हैं यहाँ पे, ये संचार मीनार है, ठीक है। CD इतनी दूरी, इतनी जो है ये संचार मीनार है, ठीक। C से D तक की दूरी। अब कह रहा है संचार मीनार के तल मतलब ये, ठीक। संचार मीनार का तल मतलब नीचे जो ये है C वाला पॉइंट, इसमें संचार मीनार का तल ये हो जाएगा जो C पे लगा है, तल। और शिखर मतलब ये के उन्नयन कोण क्रमशः कितने हैं, 45 और 60 हैं। इसका मतलब इस बिंदु से भूमि पर, इस भूमि पर उन्नयन कोण बात हो रही, देखो तो यहाँ से ये जो है ये कितना है, देखो जरा सा, 45 है, क्रमशः बोला है, तल का और शिखर का। तो इसके संचार मीनार के तल से इस बिंदु पे जो बन रहा है कोण वो कितना है, यहाँ पे देखो जरा सा, ये 45 डिग्री है। और उसके बाद इसके शिखर का, ये वाला जो कोण है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो कोण है वो कितना बन रहा है, देखो जरा सा, ये कोण मतलब पूरा इस वाली लाइन के साथ 60 अंश का है, ठीक है, 60 अंश का है। तो आपको क्या बतानी है, मीनार अर्थात संचार मीनार की ऊंचाई बतानी है। इसकी ऊंचाई को हम मान लेते हैं कितनी है, h, ठीक है। और ये किस में मान लिया हमने, मीटर में, क्योंकि सब कुछ मीटर में दिया है। अब आपको बात इतनी समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ें। अब देखो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है, ये दूरी हमें नहीं पता, हम इसको मान लेते हैं कितना है, ये हमें पता नहीं है, इसको मान लेते हैं ये है x मीटर। मतलब ये जो यहाँ पे, जहाँ पे इसके शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है, जिस पॉइंट से शिखर और तल का, उस बिंदु से इस भवन जो है उसकी जो ऊंचाई है, दूरी जो है वो कितनी है, x मीटर है। अब देखो यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है ABC, ठीक है। इसमें लेते हैं तो देखो जरा सा, यहाँ पे त्रिभुज सॉल्यूशन में देखो, हम मान लेते हैं, माना संचार मीनार की जो ऊंचाई है h मीटर है, ठीक। तो देखो यहाँ पे लेते हैं त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेते हैं, ABC, इस वाले त्रिभुज में, ठीक है। तो ये हो जाएगा ABC में। तो देखो बेटा ABC में अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको हटा देता हूँ, आप समझ लें अच्छे से। ABC देखो, ABC इस वाले त्रिभुज में अगर हम देखते हैं ABC में, तो ये 45 अंश है, ये 90 से सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, कोण बन रहा है, सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये B और C लंब हो जाएगी। तो इसमें त्रिभुज में तो लंब, और हमें देखो क्या पता चल रहा है, ये वाली भुजा क्या है, आधार। तो लंब और आधार कौन से त्रिकोणीय फलन में आएंगे, tan में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, tan 45 अंश बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब कितना है, BC, आधार हो जाएगा AB। तो BC की वैल्यू कितनी है, 20, और इसका मान कितना है, x। tan 45 का मान होता है 1, तो 1/1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x का 1 में तो हो जाएगा x, और यहाँ हो जाएगा 20, ये हो गया मीटर, ठीक है। x को आपने मीटर में माना था। अब देते हैं इसी, फिर क्या लेते हैं, त्रिभुज। इस बार क्या लेंगे, त्रिभुज जरा सा देखो, इसको अगर हम मिटा दें, समझाने के लिए आपको कर रहे हैं। तो ये इसका जो शिखर था, ये इसके साथ में कितने अंश का कोण बना रहा था, कितना बना रहा था, ये 60 अंश का, ठीक है, 60 अंश का बना रहा था। तो अब देखो फिर इसमें क्या हो जाएगा, ABD पूरा ले रहे हैं, इस बार ये पूरा ले रहे हैं। तो ABD में कितना हो जाएगा, ABD में, तो ABD में देखो बच्चे क्या हो जाएगा, अब कोण के सामने वाली भुजा पूरी क्या हो जाएगी, लंब। ये बच्चे की क्या पूरा हो जाएगा, आधार, क्योंकि 90 सामने जाएगी क्या है, कर्ण। तो लंब और आधार किस में आएगा, tan में आएगा। फिर से tan लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री क्या हो जाएगा, AB। यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा, BD, ये हो जाएगा BD बाई में कितना हो जाएगा, AB। आगे बढ़ते हैं, देखो BD,
BD की वैल्यू देखो बेटा कितना है, यहाँ तक जो है इस C पॉइंट तक कितना है, BC पॉइंट तक वो कितना है 20, और इतना कितना है ये, तो टोटल कितना हो जाएगा 20 प्लस H। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये tan 60 बराबर कितना हो जाएगा ये BD, और AB को लिख, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये BD जो है, BD को क्या लिख सकते हैं BD, तो ये हो जाएगा BC और प्लस में CD, ठीक, क्योंकि जो BD है वो इतने के बराबर है, और बट्टे में क्या है ये AB। तो BC की वैल्यू कितनी है 20, देखो जरा सा, BC की वैल्यू कितनी है 20, CD की वैल्यू कितनी है H, और AB अगर हम बात करते हैं AB का मान कितना है X है कि नहीं है। तो देखो जरा सा यहाँ पे क्या हो जाएगा tan 60, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3। क्लियर, तो ये हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा H, और X की वैल्यू कितना आपने निकाला है अभी देखो 20, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा √3, y में 1 लगाते हैं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्लस ये आ जाएगा H, इसका इसमें करेंगे √3, तो ये हो जाएगा 20 √3, इसको उधर लेके जाएंगे तो ये इक्वल टू हो जाएगा 20 √3 माइनस 20, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1, और ये हो जाएगा H बराबर क्या आ जाएगा ये मीटर में। तो 20 इंटू में √3 माइनस 1, आपको बस इतना ही रोक देना है, इसको सॉल्व करने का आगे की जरूरत नहीं है, बस ये की वैल्यू आ गई। अर्थात संचार मीनार की जो आपने माना था, संचार मीनार की ऊंचाई जो है H मीटर है, तो H बराबर आ गया 20 इंटू √3 माइनस 1, ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए बच्चे, ये प्रश्न क्या कह रहा है कि एक मीनार के पादबिंद मतलब जहाँ पे वो उसका फुट पॉइंट, पैर जहाँ पे, पादबिंद से एक भवन के शिखर का, ठीक है, एक मीनार के पादबिंद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, और भवन के पादबिंद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार की ऊंचाई कितनी है 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले ध्यान रखना, जो भवन होगा, पहले ये देखो जरा सा, भवन और मीनार अगर आप लगभग देखते हैं अपने आसपास तो किसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है, थोड़ा सा आपको यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, भवन की कि मीनार की। मीनार की ऊंचाई ज़्यादा होती है भवन से, ठीक है, और दोनों कहाँ पे खड़े होते हैं जमीन अर्थात धरातल पे, दोनों होते हैं भूमि पर। तो ये भूमि हो गई, ये हमने बना दिया भूमि, ठीक, यहाँ पे हमने खड़ी कर दिया, क्या खड़ी कर दिया मीनार, भूमि हो गई A, ये हो गया B, ठीक, और इसका नाम हमने दे दिया C, ये हो गया B और ये हो गया C, और इधर हम खड़ा कर दे रहे हैं भवन, खड़ा कर दे रहे हैं। बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे बना दें हम, ये हो गया भवन C, और इसका नाम हमने दे दिया D। तो ये जो है ये क्या है भवन है, और ये जो है इसको क्या बोलते हैं ये मीनार है, ठीक, यहाँ तक कोई डाउट। अब आगे बढ़ते हैं, देखो क्या बोला है, फिर से पढ़ते हैं। एक मीनार के पादबिंद, मीनार ये है, मीनार के पादबिंद मतलब ये वाला जो पॉइंट है इसी को पादबिंद बोलते हैं, जो बिल्कुल भूमि से लगा है। पादबिंद से भवन के शिखर का, भवन ये है, भवन का शिखर ये है, देखो ये भवन है, भवन का ये क्या है शिखर है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 30 अंश है। तो इसके पादबिंद से, मीनार के पादबिंद से भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो कितना है ये 30 अंश, ये हो गया 30 अंश। और भवन, ये भवन है, भवन के पादबिंद से ये वाला जो पॉइंट है ये वाला पादबिंद है, ठीक है, जो जमीन से लगा है भूमि से। पादबिंद से मीनार, ये मीनार है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 अंश है, मतलब इसके पादबिंद से मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना है 60 अंश है, ठीक, क्लियर। और आगे दिया है यदि मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है, यहाँ से यहाँ तक ये जो ऊंचाई है वो कितनी है 50 मीटर की है। तो आपसे पूछा गया है भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई आपको नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम मान लेते हैं भवन की जो ऊंचाई है वो कितनी है यहाँ पे h मीटर। यदि बात समझ में आ गई। और हम ये देखते हैं भूमि पर जो दोनों ये मीनार और ये भवन है, इनके बीच की जो दूरी है उसे मान लेते हैं कितनी है x मीटर। हमें नहीं पता, हम मान लिए x मीटर है। क्लियर। आप देखो यहाँ पे सॉल्यूशन में देखो, बिल्कुल आसान सा मान लेते हैं। माना हमें जो निकालना है, जो
सॉल्व करना है उसी को मान लेते हैं। माना भवन की ऊंचाई जो है, ऊंचाई h मीटर है। क्लियर, h मीटर है। तो अगर ये h मीटर है ये, तो देखो यहाँ पे कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 2 त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज ये बन रहा है, ये वाला, इसको हम आपको काली से करके दिखा दे रहे हैं। ये वाला, और एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जरा सा, हमें लेते हैं कौन सा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी सी में। तो देखो बच्चे, अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ आपको समझाने के लिए, ये भूमि पे खड़ा है, तो यहाँ पे कितने इसका कोण होगा 90। कोण के सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब। कोण के सामने वाली भुजा ये वाली क्या हो गई, कर्ण। और ये वाली भुजा बचेगी क्या हो जाएगी, आधार। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ये और ये देखना है अनुपात। तो ये लंब है और ये क्या बन रहा है, आधार बन रहा है। तो कौन से त्रिकोणीय फलन में आएगा, tan में। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, tan 60 अंश, 60 अंश का कोण बन रहा है। tan 60 अंश बराबर क्या हो जाएगा, लंब। तो लंब क्या है, ये BC। आधार क्या बन रहा है, AB। तो BC की वैल्यू कितनी है बेटा, यहाँ पे है 50, और यहाँ पे कितना है, ये x। और tan 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका जब इसमें होगा तो ये हो जाएगा x √3 आएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा 50। ठीक, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √3 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 50y हो जाएगा √3। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको अगर हम आपको समझाने के लिए इसको मिटा दिया था, अब फिर से बना देते हैं। अब थोड़ी देर इसको मिटाते अगर हम हैं तो ध्यान रखना, ये वाला कोण इस समय कितना बन रहा था, यहाँ पे देखो कितना था, कहाँ गए, 30 अंश का। अब देखो कोण ये बन रहा है, तो इसके सामने भुजा लंब, और ये जो भवन है जो जब भूमि पे खड़ा होगा तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, भूमि पे कोई भी चीज़ खड़ी रहेगी वो 90 अंश कोण बनाएगी। अब यहाँ पे देखो जरा सा दिया यहाँ पे ऊंचाई दूरी में, जब तक कुछ अलग न दिया जाए। अब देखो ये जो है, ये इसके कोण के सामने भुजा क्या हो गई, लंब। ठीक, 90 से हो जाएगी, ये वाली क्या बन रही है, कर्ण BOD। तो ये वाली क्या बन जाएगी, आधार। तो देखो जरा सा अगर यहाँ बात करते हैं तो लंब और आधार किस में फिर आएगा, फिर tan में आएगा। तो लगा देते हैं यहाँ पे, देखो जरा सा हमें ये निकालना है, तो हो जाएगा त्रिभुज ABD में। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan 30 अंश बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 बराबर लंब। तो क्या हो जाएगा AD, और बाई में क्या हो जाएगा AB। जिनको ये पहचानना ना आता हो वो पिछली वीडियो जाके देख लें, सबसे पहले वाली वीडियो देख लेंगे। तो tan 30 है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे AD का मान कितना है, यहाँ पे देखो AD कितना है H, बाई में आधार AB कितना है, AB देखो कितना है X। कोई डाउट यहाँ पे, अभी काम करते हैं हम, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं तो ये हो जाएगा x आएगा, और √3 यहाँ पे हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, पहले कर लो इसको, √3 का h में होगा तो ये हो जाएगा √3 आएगा h, और इसको इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आएगा। तो ये हो जाएगा, इसको बना लेते हैं क्या, 1, इसको 2 बना लेंगे, 1 बना हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 एंड कितने से, 2 से। क्लियर, तो देखो इसका मतलब 1 और 2 का मतलब होगा 1 से x की वैल्यू उठा के हमें x की वैल्यू उठा के समीकरण 2 में रखना, क्योंकि x का मान चाहिए तो x का मान आ जाएगा। तो ये हो जाएगा √3h, और x की वैल्यू देखो यहाँ x है, x का मान कितना है यहाँ पे 50, बाई में क्या है √3। तो h बराबर क्या हो जाएगा, √3 यहाँ देखो क्या है, गुणे में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, भाग में आएगा। तो हो जाएगा √3, और यहाँ पे ऑलरेडी √3 था, तो h बराबर क्या हो जाएगा 50, √3 क्या हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएंगे 3 मल्टीप्लाई करोगे, और h किस में आपने माना था, मीटर में माना था, तो ये क्या आ गया मीटर। और आपको अगर इसको डिवाइड करना था काट भी सकते हो, वरना 50/3 छोड़ के आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। और आपका ये जो चित्र बना था, आपका चित्र ऐसे था, यहाँ पे ये वाला जो बन रहा था वो कितना बन रहा था, 60 बन रहा था। क्लियर, आगे बढ़ें, आपको समझ आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं।